सीटेट साइंस पेपर 2 के आज एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। पादपों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है सीटेट में, और प्रत्येक वर्ष जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पादपों में प्रजनन या जनन जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पादप यानी सीधा हम यहाँ पर पुष्प यानी फूल के बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्प क्या होता है, फूल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बस इसका ही एक टॉपिक होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का। तो फूलों का जो अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फूलों का जो उत्पादन होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पत्ती के नीचे का हिस्सा को डंठल बोलते हैं। उसके बाद फूल के नीचा हिस्सा को वृंत बोलते हैं, जिसे पेडिकल कहा जाता है। तो पत्ती के नीचा हिस्सा को डंठल और फूल के नीचा हिस्सा को वृंत कहा जाता है। सबसे पहले वृंत जो होता है, उसके बाद पुष्पासन, उसके बाद अंडाशय, यही क्या होता है, मादा भाग होता है। अगर पुष्पासन की बात करें तो पुष्पासन से ही क्या होता है, नर भाग निकलते हैं। याद रखना कि पुष्पासन से ही क्या होता है, नर भाग निकले होते हैं, जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुष्पासन से नर भाग निकले होते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं। और पुष्पासन से ही क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज निकला होता है। यहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पुष्पासन से ही क्या होता है, नर भाग निकले होते हैं, जिसे पुंकेसर कहते हैं। यानी पुष्पासन को ही क्या कहते हैं, पुंकेसर। और पुष्पासन से ही क्या होता है, बाह्य दल पुंज निकलता है, और यहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। यानी बाह्य दल पुंज से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते आगे। अगला है कि जब फूल कली की अवस्था में रहता है, जब फूल कली की अवस्था में रहता है तब वह क्या होता है, सिकुड़ा रहता है। जब फूल कली की अवस्था में रहता है तब वह सिकुड़ा रहता है। जब फूल खिल जाता है तब वह नीचे की ओर लटक जाते हैं। जब फूल क्या होता है, खिल जाता है तो नीचे की ओर लटक जाता है, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। और बाह्य दल पुंज क्या होता है, तो एक हरा भाग होता है। बाह्य दल पुंज होता है एक हरा भाग। फूलों में दल पुंज पुष्पासन से निकला होता है। फूलों में जो दल पुंज जो होता है, पेटल्स जो होता है, वो क्या होता है, पुष्पासन से निकला होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और पुष्पासन फूल का वह भाग होता है जिस पर क्या होता है, तो फूल के सभी प्रमुख भाग बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग स्थित होता है। अंडाशय में जायांग एक हिस्सा होता है, न कि आधार जिसे पंखुड़ियाँ निकलती है। फूलों का रंग जो होता है दल पुंज पर निर्भर होता है। फूलों का जो रंग होता है वो दल पुंज पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि गुलाब का जो दल पुंज होता है वो लाल, और सूरजमुखी का दल पुंज क्या होता है, पीला होता है। रात में खिलने वाले फूलों का दल पुंज क्या होता है, तो उजला होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा फूल जो होता है जो रात में खिलने पर उजला देता है, तो वो क्या होता है, फूलों का दल पुंज होता है। और रात में क्या होता है, उजला होता है। जितना भी रात का खिलने वाला फूल होता है वो क्या होता है, वाइट ही होता है। अंडाशय ही क्या होता है, मादा भाग होता है, जिसे जायांग कहते हैं। और पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है, जिसे पुमंग कहते हैं। तो जायांग और पुमंग समझ गए। जायांग होता है मादा भाग और पुमंग होता है नर भाग। कीड़े मकोड़े को दलपुंज ही क्या करता है, बुलाता है। कीड़े मकोड़े को दलपुंज
बुलाता है, और दलपुंज फूल नहीं होते हैं, दलपुंज फूल नहीं होते हैं, जबकि यह कीड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। दलपुंज को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। दलपुंज को ही क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। और दलपुंज क्या करता है, तो कीड़े मकोड़े को बुलाता है। अगला पॉइंट है कि एक पूर्ण फूल में क्या होता है, 4 भाग होता है। पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हरा पत्ता कहते हैं। दूसरा भाग होता है दलपुंज, जिसे रंगीन पंखुड़ियाँ कहते हैं। तीसरा भाग होता है पुमंग, जिसे नर प्रजनन कहते हैं। और चौथा भाग होता है जायंग, जिसे मादा प्रजनन अंग कहते हैं। अब सभी पॉइंट को देखिए फिर से। बाह्य दलपुंज क्या होता है, तो यह सबसे बाहरी भाग हरी पत्ती जैसे संरचना होती है, जो कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है। दलपुंज क्या होता है, जिसे कोरोला बोलते हैं, यह पंखुड़ियों का समूह होता है, जो परागन को यानी कीटों तितलियों को क्या करता है, आकर्षित करने के लिए रंगीन होता है। उसके बाद पुमंग किसे कहते हैं, तो यह नर भाग होता है, जिसे परागकोश और तंतु होते हैं। तो पुमंग में क्या होता है, परागकोश होता है और क्या होता है, तंतु होता है। जायांग जो होता है, यह मादा भाग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। तो जायांग में क्या सब होता है, तो जायांग में होता है वर्तिकाग्र, जायांग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। जब कीड़े मकोड़े आते हैं तो जायांग पर क्या करता है, तो दलपुंज तो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। दलपुंज के केवल एक टुकड़े को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। दलपुंज के एक टुकड़े को पंखुड़ी या फूल का एक टुकड़ा को पंखुड़ी कहते हैं। बाह्य दलपुंज का एक टुकड़ा भाग क्या होता है, तो दल होता है, जिसे सेपल कहते हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि कौन क्या होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो डंठल दिख रहा है, इसे वृंत कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पत्ते लटके हुए हैं, इसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। और पुष्पासन को ही क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके वाले इस वाले भाग को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है उसे क्या करते हैं, अंडाशय या जायंग कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है उसे पुंकेसर या पुमंग इसे कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना। अंडाशय को मादा भाग का जायंग होता है और इसमें 3 हिस्सा होता है। पहला होता है ओवरी, दूसरा होता है वर्तिकाग्र, और तीसरा वर्तिका, और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं जायांग क्या होता है। तो जायांग जो होता है ये अंडाशय होता है, इसमें वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। जायांग यानी जिसे अंडाशय कहते हैं। नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। तो नाम से ही स्पष्ट है कि नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, यानी प से चालू है तो नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसके प से भाग है पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पूरा फूल का भाग जो होता है वो पुष्पासन पर होता है। पूरा फूल का भाग पुष्पासन पर होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, तो पुंकेसर सूखने पर क्या होता है, वो केसर हो जाते हैं। यानी पुंकेसर को सूखने पर क्या बनते हैं, वो केसर, यानी पुंग को हटा देंगे तो क्या होगा, केसर हो जाएगा। चलिए चित्र के माध्यम से अब देखते हैं कौन सा भाग क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसे क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं, डंठल जिसको पकड़ंतु कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है इसे पुष्पासन बोलते हैं। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है
यहाँ से एक पुंकेसर निकले रहता है, ठीक है। और यहाँ ये गोल वाला में देख रहे हैं, ये परागकोश है और परागकोश के अंदर होता है परागकण। सबसे पहले यहाँ पर फिलामेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फिलामेंट निकले रहता है। उसके बाद फिलामेंट में परागकोश होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है, परागकण होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को पुमंग कहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को पुमंग कहते हैं। उसके बाद अच्छा समझिए, ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग होता है क्या, तो ओवरी होता है। और यहाँ से अगर चल के चलेंगे तो ये वाला भाग होता है वर्तिका, और ये ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। और इन पूरे को अगर मिला देंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो ये होता है जायांग। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो परागकण है, तो परागकण यानी परागकोश से जो निकलता है उसे परागण कहते हैं। परागकोश से निकलने वाले को परागकण कहते हैं। और ये जो परागण जो होता है, परागण, ये वर्तिकाग्र पर आके क्या होता है, रुकता है, वर्तिकाग्र पर आकर रुकता है। यानी परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और ये परागकण जब निकलते हैं तो इसका नाम होता है परागण। और परागण जो होता है ये वर्तिकाग्र पे आके रुकता है, ठीक है ना। चलिए इसे आगे देखते हैं। परागकण में क्या होता है, नर युग्मक मेल गैमेट होते हैं। परागकण में मेल गैमेट होते हैं और मेल गैमेट होते हैं। उसके बाद मादा युग्मक में क्या होता है, एग होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेल गैमेट में क्या होता है, तो परागकण होता है। परागकण जो होता है जायांग तक आना ही क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। परागकण जो होता है, परागकण, वो जायांग तक आना ही क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। परागण जो होता है, परागकण, ये वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। इतना बात याद रखिए। परागकण को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। यानी परागण के यहाँ पर तीन तरीका देख लीजिए। पहुंचने के लिए दो माध्यम का उपयोग होता है, यानी परागकण से वर्तिकाग्र तक परागण जो पहुंचते हैं, इसके दो क्या होता है, माध्यम होता है। तो चलिए इन दोनों माध्यमों को देखते हैं। पहला माध्यम होता है अजैविक माध्यम, अबायोटिक क्या होता है, एजेंट्स होता है। तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा। अगर जैविक की बात करते हैं, बायोटिक की बात करते हैं, तो कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा और घोंघा के द्वारा। आगे बात करते हैं। हवा एवं पानी, हवा एवं पानी जैसे माध्यम संयोग पर निर्भर करता है, वही कीट पक्षी जैसे माध्यम अधिक सफल माने जाते हैं। जो परागकण से परागण निकलते हैं, वर्तिकाग्र पर आके पहुंचते हैं, जायांग पर पहुंचते हैं, तो हवा और जो पानी का माध्यम होता है वो संयोग पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे अच्छा कारण माना जाता है कीट होता है या पक्षी होता है, ये माध्यम सबसे सफल माध्यम माने जाते हैं। क्योंकि कीट या पक्षी क्या होता है, यहाँ से उड़ के यहाँ पर, यानी परागकण से निकल के परागण क्या होता है, तो जायांग पर आके बैठ जाता है। फूलों में परागण कीड़े द्वारा होता है, भरा होता है। यानी फूलों में जो परागण होता है क्या, कीड़े द्वारा होता है। कुछ कुछ फूलों के अंदर क्या होता है, तो ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीन हार्मोन। कुछ कुछ फूलों के अंदर ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा होता है, जिसे सूर्य की ओर आकर्षित होता है। और यह सूर्य डूब जाता है तो फूल बंद हो जाता है, जैसे सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी में कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीन हार्मोन होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है कि सनफ्लावर में कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीन हार्मोन होता है। कभी कभी कीड़े इसमें फूल बंद होते समय क्या होता है, अंदर ही रह जाता है। सूर्यमुखी का जब फूल ऐसे खिलता है, ऐसे खिले रहता है, जब ये शाम के समय इसी में कोई
क्या होता है, कीट फंस जाता है तो सुबह होते ही वह क्या होता है, वैसे कीड़े तब जाकर बाहर निकलता है, पूरी रात भर वहीं रह जाता है। तो इससे भी क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो परागन की क्रिया होता है ये दो तरह से होता है, एक स्वपरागन, एक पर परागन। परागन जो होता है कहाँ पर होता है, तो वर्ती काग्र पर होता है। स्वपरागन क्या होता है, तो एक ही फूल से जो परागन होते हैं उसे स्वपरागन, और पर परागन जो होता है पर परागन, जब दूसरे फूल से परागन होता है उसे परागन कहते हैं। परागन जो होता है जब नर भाग से क्या होता है, परागकण मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, तो नर भाग से मादा भाग तक पहुंचना ही क्या होता है, तो परागन कहलाता है। जैसे मानव में नर भाग यानी स्पर्म और मादा के अंडाणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। अगला देखिए, परागन के फलस्वरूप अंडाशय में केवल 2 परागकण ही पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागन होता है। वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागन होता है। जैसे निषेचन क्या होता है, तो अंडाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के बाद फूल का निर्माण होता है और बाकी भाग झड़ने लगते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, क्या होता है, और जिसका फल होगा वो क्या होता है, उसका रूप ले लेता है। जब मुरझा जाते हैं तो फल का रूप ले लेते हैं, और फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, और अंडाशय के बाहरी छिलका का रूप ले लेता है। अंडाशय का जो बाहरी भाग होता है वो छिलका का रूप ले लेता है, और परिपक्व क्या होता है, अंडाशय पका हुआ फल कहलाता है, और अपरिपक्व अंडा से क्या होता है, तो कच्चा फल कहलाता है। तो पक्का फल और कच्चा फल आप समझ गए, जो परिपक्व होता है वो पक्का, जो अपरिपक्व होता है वो कच्चा होता है। अंडाशय में एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं। बीजांड जो होता है वो बीज का निर्माण करता है। परागन पहले क्या होता है, परागन पहले निषेचन होता है और बाद में क्या होता है, तो फल का निर्माण होता है। और निषेचन की क्रिया तब होता है जब पौधा को उल्टा कर दिया जाता है, जिसे परागन के स्थान पर क्या होता है, अंडा पहुंच जाता है और वहाँ क्या होता है, निषेचन। जैसे केला का पौधा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे अंगूर का होता है। वैसा पौधा जिसका अंडाशय का पेंदी जो होता है बहुत पतला होता है, जिस कारण अपने बीजांड पर क्या होता है, दबाव से फट जाते हैं। दवा से क्या होता है, फट जाते हैं और नीचे क्या होता है, पुष्पासन में चले जाते हैं। अब जब परागन होगा तो परागकण नीचे आएंगे और पुष्पासन में ही क्या होता है, फल का निर्माण होगा, और फल बहुत कठोर होगा, जैसे सेब का होता है, नाशपाती का होता है। आप देखे होंगे कि सेब और नाशपाती का फल बहुत क्या होता है, कठोर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो सीधा पेंदी पे आके यानी उल्टा पौधा में ये सब देखने को मिलता है। सेब नाशपाती जो होता है यह असत्य फल कहा जाता है, क्योंकि यह पुष्पासन में बना होता है। यहाँ पर देखिए पुष्पासन में जाकर बना होता है, जो उल्टा पौधा होता है, जिसे क्या होता है, कूट फल कहा जाता है, जिसे कूट फल कहा जाता है, और इसे कूट असत्य आभासी फल कहते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी जो पुष्पासन में फल होगा वो कठोर होगा ही। जायांग के ऊपर निषेचन होगा तो क्या होगा, अनिषेच फल, जिसे पुष्पासन में हुआ तो असत्य फल। जो नॉर्मल फल होते हैं जैसे आम हो गया, इसका हम अंडाशय को खाते हैं, लेकिन सेब में क्या होता है, पुष्पासन को खाते हैं। जो नॉर्मल फल होता है जैसे आम हो गया, उसका अंडाशय को खाते हैं, लेकिन सेब में क्या होता है, पुष्पासन को खाते हैं, जो कि कठोर होते हैं।
परागन के बाद 2 परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा मौजूद रहता है। एक परागकण एक अंडा से क्रिया करके युग्मक क्या होता है, गैमेट बना लेता है। जाइगोट बना लेता है। यही जाइगोट क्या होता है, तो एम्ब्रॉय होता है, यानी भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण ही क्या होता है, फल बन जाता है। जब अंडाशय में बचे हुए 2 अंडा तथा एक परागकण मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, तो यही भ्रूण कोश भ्रूण का भोजन देने का कार्य करता है। और निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव क्या होता है, तो झड़ जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। उसके बाद देखिए, परागकण को नर युग्मक तथा अंडा को मादा युग्मक कहते हैं। ये आपको बता दी है। युग्मक जो होता है, जो गैमेट होता है, वो अगुणित 1n एक एन होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो हैप्लॉइड कहते हैं। उसके बाद जाइगोट तथा एम्ब्रॉय जो होता है, ये दोनों ही क्या होता है, तो द्विगुणित होता है। उसके बाद भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। युग्मक जो होता है 1n के फॉर्म में होता है। उसके बाद जो जाइगोट होता है 2n के फॉर्म में, अब भ्रूण कोश होता है 3n के फॉर्म में। अब भ्रूण कोश में ही क्या होता है, भ्रूण कोश फल में ही क्या होता है, तो विलीन हो जाता है। भ्रूण कोश फल में ही विलीन हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलता है कि जो जाइगोट होता है, जो युग्मक होता है, उसमें क्या होता है, अगुणित होता है। गैमेट में क्या होता है, अगुणित, जाइगोट में द्विगुणित, उसके बाद भ्रूण कोश में क्या होता है, तो त्रिगुणित होता है। इतना बात याद रखना। उसके बाद फल की बात करते हैं, तो फ्रूट क्या होता है, तो परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण करता है, और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फल का प्रकार होता है सत्य और असत्य। सत्य फल उसे कहते हैं, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है, उसे क्या कहते हैं, सत्य फल। और जिसका निषेचन कहाँ पर होता है, पुष्पासन में, जिसे थैलेमस कहते हैं, उसे असत्य फल कहते हैं। असत्य फल में क्या होता है, सेब होता है, नाशपाती होता है, इसे कूट या आभासी फल भी कहते हैं। अनिषेच फल क्या होता है, तो अंगूर होता है, केला होता है, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागन से ही क्या होता है, फल बन जाता है। यानी सीधा परागन से फल बनता है, उसे अंगूर और केला कहते हैं। उसके बाद देखिए, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, तो सरल या साधारण फल। जब एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, उसे साधारण फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, जामुन, बादाम, धान, गेहूँ। एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, आम, जामुन, बादाम, धान, गेहूँ। संयुक्त फल जो होता है, एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं, संयुक्त फल। जैसे रस भरी, शरीफा हो गया, धतूरा हो गया। तो ये याद रखना है। अगला देखिए, संग्रथित फल क्या होता है, तो जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी क्या होता है, भाग लेते हैं, उसे संग्रथित फल कहते हैं। जैसे कटहल हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, गुल्लर हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये डंठल यानी विरिंत होता है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, ये वाला भाग, ये बीजांड होता है। ये वाला भाग जो होता है बीजांड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग ऐसे क्या होता है, ये परागन होता है, और बीजांड के अंदर क्या होता है, तो भ्रूण कोश होता है। भ्रूण या युग्मक को ही क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, और बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला देखिए कि भ्रूण कोश।
भ्रूण, बीजांड तीनों मिलकर क्या करते हैं तो फल का निर्माण करते हैं। जब कभी भी बाह्य दलपुंज, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये सभी झड़ जाते हैं तो सरल फल या संयुक्त फल का क्या होता है निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें क्या होता है तो बाह्य दलपुंज वर्तिकाग्र सभी झड़ते ही नहीं है। जैसे हो गया कटहल, अनानास हो गया। इसका बाहरी आवरण क्या होता है मोटा होता है, लेकिन क्या होता है नरम होता है, क्योंकि दलपुंज नरम ही होता है। अब देखते हैं फलों के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। तो फलों के आंतरिक भाग को फल भीति कहते हैं और फलों का मुख्य काम होता है बीज का सुरक्षा करना। फल का मुख्य काम ही होता है बीज का सुरक्षा करना। ये बीज है, ये मैंगो के बीच में क्या है बीज है। तो खाने वाला फल को क्या कहते हैं बाह्य। फलों के खाने वाला भाग क्या होता है तो बाह्य फल भीति होता है, मध्य फल भीति होता है और आंतरिक फल भीति होता है। फल दो प्रकार का होता है, एक होता है मांसल फल और एक होता है सूखा फल। इसमें तीन भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। और इसमें तीनों भाग सूखा होता है, जैसे किशमिश हो गया, मेवा हो गया। और जिसका तीनों भाग होता है जैसे अंगूर हो गया, आम, इसके तीन भाग होते हैं। अगला पॉइंट है अस्थिल। वैसा फल जिसका क्या होता है मध्य फल भीति बहुत ही बड़ा होता है और फल का बीज भी क्या होता है बड़ा होता है। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, बैर हो गया। इसका क्या होता है तो फल तो होता है लेकिन इसका बीज क्या होता है तो बहुत बड़ा होता है। जैसे बेरी हो गया, वैसा फल जिसका बीज क्या होता है पेपरी यानी पतला या चिपचिपा होता है, बेरी कहता है। जैसे अमरूद हो गया, टमाटर हो गया। उसके बाद पोम होता है, इसमें असत्य फल को रखा जाता है जिसका निर्माण पुष्पासन में होता है, जैसे सेब और अनानास। उसके बाद ये बीज के बारे में हो गया। चलिए इसको बीज को भी देख ही लेते हैं। सीड क्या होता है, बीज क्या होता है तो पौधा का अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज की रक्षा फल करता है। बीज में छोटे छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी के अंदर बीज के अंदर पानी जाता है। बीज के बाहरी भाग को टेस्टा और आंतरिक भाग को टिग्मा टेगमेन कहते हैं। बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री। इस बीज को खोलने पर एक ही अंश पाठ का निकलता है और इसकी पत्तियों का सिरा विन्यास क्या होता है तो समांतर होता है, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री उसको बोलते हैं जिसके पत्ती का सिरा क्या होता है जालिकावत होता है, जैसे चना हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन यानी बीज का अंकुरण। तो बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने के क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है जल होता है, तापमान होता है, नमी होता है और वायु जरूरी है। अंकुरण के लिए कम आवश्यक तत्व होता है मिट्टी, प्रकाश, खनिज और खाद। बैगन, टमाटर, मिर्ची को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आपको जो ये थ्योरी का जो जितना भी सारा पॉइंट था वो सारा पॉइंट आपको हम पढ़ा दिए हैं। अब चलिए इस सारे थ्योरी पर आधारित जो सीटेट पेपर 2 साइंस से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहना। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, सीधा क्वेश्चन को कराते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ही था क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भर भर के सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल रहता है कि सर आपका जो नोट्स होता है, जो आप फ्री में नोट्स देते हैं, वो नोट्स कहाँ पर मिलता है। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर आना होगा, व्हाट्सअप पर ही आना होगा। तो आज आपको व्हाट्सअप नंबर बताते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज करना। तो यहाँ पर नंबर लिखना है
आप नोट कर लीजिएगा। नंबर है कि 9907966552। ठीक है ना, ये 52 है, 52 यानी 9907565652। तो इस नंबर पर आप क्या करना, तो व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको फ्री में मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई पेड या कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। आज का प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप का क्या है, तो लैंगिक यानी सेक्सुअल जनन अंग है। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या जड़ है, क्या तना है, क्या पत्ती है, क्या पुष्प है। तो आप बताइए कि पादप का जो लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, तो ये फ्लावर होता है, फूल से ही क्या होता है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद चलिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि जड़, तना और पत्ती को बोलते हैं कायिक। ठीक है ना, वेजिटेटिव बोलते हैं, ये कायिक अंग होता है। और पुष्प पौधे का जो लैंगिक भाग होता है, पुष्प क्या होता है, तो पौधा का लैंगिक भाग होता है। तो यहाँ पर पुष्प क्या है, तो पौधा का लैंगिक भाग। यही क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसमें नर जननांग यानी पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर क्या होता है, तो पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जड़, तना और पत्ती क्या होता है, तो ये होता है कायिक होता है, कायिक अंग होता है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि ब्रायोफिल्म, ठीक है ना, पत्थर चट्टा अपने किस भाग द्वारा जनन करते हैं। क्या तना के द्वारा, क्या पत्ती के द्वारा, क्या जड़ के द्वारा, क्या पुष्प के द्वारा। ये जो पत्थर चट्टा जो होता है, ये पत्ती नाम से ही स्पष्ट है कि पत्थर चट्टा का मतलब पत्ती से क्या करता है, तो ये जनन करता है। कैसे, तो चलिए इसका डिटेल्स वर्जन देखते हैं। तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे क्या होता है, तो खांचों में एक विशेष कलिकाएं होती है। जब यह पत्ती टूटकर नम मिट्टी पर गिरती है तो प्रत्येक कलिका से क्या होता है, एक नया स्वतंत्र क्या होता है, तो पौधा विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है कि पादपों में कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो अभी आपको बताए हैं कि कायिक क्या होता है, तो जड़ होता है, उसके बाद तना होता है, ये अभी अभी बताए हैं, तो इसको याद रखना। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि इससे नए पौधे आनुवांशिक रूप से क्या होता है, जनक पौधे के समान होते हैं। इसमें केवल बीज संभव, केवल नहीं, इसमें पौधे उगाने के लिए अधिक समय लगता है, नहीं, इसे केवल पुष्पों की आवश्यकता होता है, नहीं, क्या होता है, तो इससे नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होता है, तो समान होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सवाल फिर से पढ़ लीजिए कि पादपों में कायिक प्रवर्धन के संबंध में, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, इसमें आनुवांशिक रूप से क्या होता है, तो जनक पौधे के समान ही पौधा निकलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ईस्ट में जनन की सामान्य विधि क्या है, यानी ईस्ट में कौन सा जनन विधि होता है। क्या यहाँ पर विखंडन होता है, क्या मुकुलन होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, या खंडन होता है। तो ईस्ट में आपको कल ही बताए थे कि ईस्ट में जो होता है वो बडिंग होता है, जनन की विधि को मुकुलन कहते हैं। चलिए इसका
डिटेल वर्जन पढ़ते हैं तो ईस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय कवक होता है। ईस्ट जो होता है यह एक कोशिकीय कवक होता है और जनन के समय इसकी कोशिका से क्या होता है, एक छोटा सा उभरा हुआ बाहर निकलता है जिसे क्या कहते हैं, तो बड कहते हैं। यह मुकुल यानी बड धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है, जनक सेल से अलग हो जाते हैं और क्या होता है, नया ईस्ट का निर्माण होता है। तो ईस्ट क्या होता है, तो एक कोशिकीय क्या होता है, कवक होता है। तो इसको भी याद रखना साथ ही साथ। आज का 5वां क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा क्या होता है नामक शैवाल में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो यह क्या होता है, यह खंडन विधि द्वारा होता है। चलिए इसका डिटेल वर्जन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि कहता है कि स्पाइरोगाइरा एक क्या होता है, तो तंतुमय हरा शैवाल होता है। अनुकूल परिस्थिति में इसका तंतु क्या होता है, स्वतः 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड क्या होता है, तेजी से वृद्धि करके एक नया जीव में क्या होता है, बदल जाता है। यानी प्रत्येक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक खंड क्या होता है, तेजी से वृद्धि करता है, इसका मतलब खंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर का, कि फर्न और मॉस जैसे पादपों किस विधि से जनन करते हैं। मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, उसके बाद बीजाणु निर्माण, उसके बाद विखंडन। तो यहाँ पर मुकुलन बडिंग होगा नहीं, कायिक तो होगा नहीं क्योंकि जड़ तना में होता है। यह क्या होता है, तो जीवाणु यानी बीजाणु को क्या करता है, निर्माण। फर्न और मॉस जैसे पादप किस विधि से जनन करते हैं, तो बीज से करते हैं ये, स्पोर फॉर्मेशन। इसका डिटेल वर्जन पढ़िए। फर्न, मॉस, कवक जैसे क्या होता है, गैर पुष्पीय पादपों में विशेष थैली जैसी संरचना होती है जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म एवं हल्के बीजाणु बनते हैं जो हवा द्वारा फैलकर क्या होता है, तो नया पौधा क्या होता है, निर्माण होता है। यानी हवा द्वारा ये फैलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प का उदाहरण कौन सा है। तो सरसों, गुलाब, उसके बाद पिटूनिया, उसके बाद मक्का। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण जो है मक्का यानी कॉर्न होता है। वो कैसे होता है, तो चलिए इसका डिटेल वर्जन पढ़िए। मक्का, पपीता, ककड़ी और तरबूज जो होता है, यह एक लिंगी पादप होता है और इनके पुष्पों में या तो क्या होता है, पुंकेसर या नर भाग होता है या स्त्री केसर मादा भाग होता है। जबकि सरसों, गुलाब और ये पिटूनिया क्या होता है, तो द्विलिंगी होता है। तो याद रखना कि मक्का, पपीता, ककड़ी और तरबूज जो होता है यह एक लिंगी होता है। उसके बाद सरसों, गुलाब और पिटूनिया द्विलिंगी होता है। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। बस वही क्वेश्चन आ गया कि द्विलिंगी पुष्पों में क्या पाए जाते हैं, तो केवल पुंकेसर नहीं, केवल इंद्री केसर नहीं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों। अभी भी जस्ट देखे हैं, जैसे में क्या होता है, तो सरसों सब होता है, अभी जस्ट देखे हैं। इसका डिटेल वर्जन भी देखिए कि जिन पुष्पों में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों ही पुष्प के भीतर होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। ये उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है। तो पुष्प का जो होता है नर में क्या होता है, क्या बाह्यदल पुंज होता है, बाह्यदल होता है, क्या स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है, या क्या होता है, पंखोरी। तो स्त्री केसर तो होगा नहीं, बाह्यदल होगा नहीं, पंखोरी होगा नहीं, तो पुंकेसर। प से पुरुष और प से पुंकेसर। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, उसको पुंकेसर ही कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को पुंकेसर, ठीक है ना।
और इसके पूरे चक्र को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और स्त्री केसर का पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। ठीक है ना। यहाँ पर पूछता है मादा भाग तो क्या होता है, स्त्री केसर, लेकिन पूछा है नर भाग तो पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के मुख्य भाग कौन होते हैं। क्या वर्तिका वर्तिकाग्र होता है, परागकोश और भूतंतु होता है, क्या अंडाशय बीजांड होता है, क्या बाह्य दल और दलपुंज होता है। तो पुंकेसर का मुख्य भाग क्या सा होता है, तो पुंकेसर का मुख्य भाग होता है तो परागकोश, क्योंकि पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कण होता है, और पराग कण से क्या निकलते हैं, तो परागण निकलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिलामेंट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल वर्जन भी पढ़ लीजिए कि पुंकेसर के दो मुख्य अंग होते हैं, एक डंठल जैसी पतली जैसी संरचना, डंठल जैसे पतली जैसी संरचना को फिलामेंट कहते हैं, और इसके शीर्ष भाग पर क्या होता है, स्थित द्विपालिक थैली होता है जिसे परागकोश कहते हैं, एंथर। अगला क्वेश्चन है कि परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो परागकण कहाँ उत्पन्न होता है, तो परागकण अभी बताए कि पराग कोश में ही क्या होता है, तो परागकण होता है, बस इतना याद रखना। पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कण उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए पुंकेसर के शीर्ष भाग पर स्थित परागकोश, पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश के अंदर क्या होता है, तो पराग कण होता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, तो नर भाग होता है। इसके भीतर क्या होता है, परागकण के अंदर में क्या होता है, तो नर भाग यानी मेल गैमेट सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन को, अगला क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा करा देंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि आज ये मात्र 11 ही क्लास सवाल कर रहे हैं, इससे आगे सवाल कल के क्लास में आपको करा देंगे जो छूट गया है। आप इसको रिवीजन करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण स्टूडेंट पूरा का पूरा वीडियो को वॉच नहीं कर पाता है, इसीलिए थोड़ा छोटा ही वीडियो रखे हैं, क्योंकि आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ना है। इसमें बहुत सारा हम क्वेश्चन लिए हैं, चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं। देखिए कितना सारा क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें इंक्लूड किए हैं। तो एक काम करना, आपको ये जो है आपको सीधा नोट्स आपको दे देंगे ये PDF के माध्यम से, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाना, रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर थ्योरी भी करा रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बहुत अच्छा एक साधन माना जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है तो थ्योरी के क्लास के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको सामने में दिख जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्या हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते जाते हैं प्रत्येक क्लास में। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। आपको बता दिए कि व्हाट्सअप नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट करना कि 9905796652, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप इस नोट्स को लेकर इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपना तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि नए जितने भी स्टूडेंट हैं उसको भी ये सीटेट क्लास पेपर 2 से उसको लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।